अब स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के जो कारण है क्या हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ द नेचुरल कॉजेज है। नेचुरल कॉजेज है क्या है एक्चुअली, ठीक है। जो बिजनेस का रिस्क है, जो हमारा हम कहते हैं कि क्रिएटेड बाय ह्यूमन और नेचुरल पावर्स, ठीक है। सबसे पहला हमारा है नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज क्या होता है, जो बियॉन्ड द पावर ऑफ मैन, ठीक है। जो इंसान के हाथ में है ही नहीं है, नेचर के कारण है। मैंने अभी आपको बेस्ट एग्जांपल किसकी दी है, एपिडेमिक, ठीक है। जो कोरोना की प्रॉब्लम आई है, इससे बहुत ज़्यादा मतलब हम बिजनेस को क्या हो गया, लॉस हो गया, रिस्क हो गया, ठीक है। तो जो आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग वी कैन से दैट वो नेचुरल है, बिकॉज मैन कैन ओनली थिंक अबाउट दैम एंड कैन नॉट सी एनीथिंग डेफिनेटली अबाउट इट। अब क्या है, जो मैन है आराम से बैठा देख रहा है, उसके कंट्रोल में ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो कैसे कंट्रोल करें कि इस जो एपिडेमिक आई है, जो महामारी आई, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। लोग लॉकडाउन तो हो गया बट इसका सोल्यूशन अब तक नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा रिस्क किसको हो गया, बिजनेस को हो गया, ठीक है। बिकॉज वी कैन से इट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। आगे हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज द सीजनल चेंजेस, जियोलॉजिकल चेंजेस एंड अदर नेचुरल कैलामिटीज। अब सीजनल चेंजेस में होता क्या है, सीजनल चेंजेस में क्या हो सकता है, स्टॉर्म, तूफान आते हैं, फ्लड आते हैं, ड्रॉट है, स्नोफॉल हो रही है, फायर है जंगलों में, जैसे ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई थी। तो ये नेचुरल कॉजेज हो गए, इसके कारण बिजनेस को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, ठीक है। कहीं पे बाढ़ आ गई, जैसे लास्ट टाइम हमारे इंडिया में आई थी, हमारे पंजाब में स्पेशली आई थी। तो वहाँ पे भी रिस्क था बहुत बड़ा, ठीक है। फसलों का भी नुकसान हो गया काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, उस टाइम। तो यहाँ पे नेचुरल जो सीजनल सीज़न के कारण होते हैं, तो हमारा इसके कारण बिजनेस को बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। जियोलॉजिकल चेंजेस में क्या आता है, ठीक है, जो चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वूम ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो इसके कारण बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। जो मतलब धरती के जो अर्थ के वूम में होते हैं, ठीक है, अंदरों अंदरी हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, उसने डिस्ट्रॉय कर दिया ह्यूज बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो, बिल्डिंग को जो क्या कर दिया, तबाह कर दिया। तो ये हो गया जियोलॉजिकल चेंजेस, कि जैसे जिसका हमें भी नहीं पता होता कि धरती के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। वो 1 मिनट में हमारी आंख झपकते ही, ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, तो सारा कुछ क्या हो गया, बिल्डिंग तहस नहस हो गई थी। ये हमारा एक जो चेंजेस आई जो नेचुरल कॉजेज़ के अंडर है। अदर नेचुरल कैलामिटीज़ में क्या आ सकता है, जैसे लाइक लाइटनिंग है, कहीं पे बिजली बहुत ज़्यादा कड़की और वहाँ पे कहीं पे गिर गई। जैसे फसलों पे अभी जो वीट की फसल है, कनक की है, बिल्कुल रेडी है, अगर परमात्मा ना करे अगर कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है, तो लाइटिंग वहाँ पे पड़ जाए, तो वहाँ पे सारे के सारा खेत जो है तबाह हो जाते हैं, ठीक है। एडवर्स चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में भी एडवर्स चेंजेस आती हैं, बहुत बुरी मतलब चेंजेस आती हैं। इससे भी हमारी नेचुरल कैलामिटी के कारण बिजनेस को लॉस हो जाता है, ठीक है। लॉकस्ट अटैक आ जाता है, या स्टैंडिंग क्रॉप वगैरह ऑन द जो हमारी फसलें थी उस पर मतलब कुछ ऐसी मतलब फसलों को बीमारी वगैरह ही लग गई। तो जैसे बिजनेस को सारा क्या हो गया, लॉस हो गया। आगे है ह्यूमन कॉजेज़। अब ह्यूमन कॉजेज़ क्या हैं, ये होते तो मैन के हाथ में ही है, बट सम टाइम होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी होती है, हमें पता नहीं होता कि यहाँ पे कितने कैसे कैसे तरह के लोग काम कर रहे हैं, किसी पे हम कोई भरोसा नहीं कर सकते। ह्यूमन कॉजेज़ है जो बिजनेस को नुकसान पहुँचा सकते हैं, ठीक है। बिकॉज मैन हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन क्रिएटिंग द बिजनेस रिस्क, इट इंक्लूड ऑल द कॉजेज बॉर्न आउट ऑफ ह्यूमन। ये किसके कारण हो सकते हैं, केयरलेसनेस की वजह से हो सकते हैं, ठीक है। डिसऑनेस्टी हो सकती है, कोई ईमानदार ही नहीं है पर्सन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, इम्पेशेंस हैं, या फिर लैक ऑफ इंटेलिजेंस है, ठीक है। वर्कर जो हमने जिनको काम दिया है उनकी कोई इंटेलिजेंस ही नहीं है, तो इसके कारण हमारे बिजनेस को भी क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, ठीक है। तो चेकिंग दीज रिस्क क्रिएटेड बाय द मैन इज प्रॉफिटेबल फॉर एंटायर सोसाइटी एंड द कंट्री। दिस रिस्क कैन बी checked with the help of the caution, honesty, patience, application of wisdom। इनको हम कम कर सकते हैं, बट वहाँ पे किसकी ज़रूरत होती है,
ऑनेस्टी की ज़रूरत चाहिए, पेशेंस हमारा चाहिए, ठीक है। कितनी एबिलिटी से आप काम कर रहे हो वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ह्यूमन कॉज को हम डिवाइड किस में करते हैं, फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन है डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज़। अब डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या है? व्हेन द पीपल आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट स्टीलिंग थिंग्स और मनी, तो वहाँ पे बिजनेस को क्या हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि लोगों ने चोरी करना शुरू कर दिया, पैसा चोरी करना शुरू कर दिया, तो बिजनेस को क्या करना पड़ा, वहाँ पे रिस्क बेयर करना पड़ा। डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज़ का पॉइंट है। सेकंड है डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर्स। कस्टमर्स ने कैसे डिसऑनेस्टी की है, क्योंकि कस्टमर when a customer starts stealing things, are unable to make payment or knowingly refuse to make a payment, the business created risk। यहाँ पे कस्टमर ने पैसे देने से मना कर दिया, चीज़ तो ले ली, ठीक है, डिसऑनेस्टी होगी। सपोज मैंने किसी को क्रेडिट पे चीज़ दी है, ठीक है, एक फेथ पे, ठीक है, मुझे लॉयल था मेरा कोई कस्टमर, बट उसने पैसा देने से मना कर दिया, तो वहाँ पे डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर हो गई ना, कि विश्वास किया बट उन्होंने पेमेंट ही नहीं की, ठीक है, रिफ्यूज़ टू मेक अ पेमेंट, वहाँ पे क्या हो गया, रिस्क हो गया। नेक्स्ट है स्ट्राइक एंड लॉकआउट। स्ट्राइक हो गई, लॉकआउट हो गया। अब लॉकआउट हुए पड़े हो, ठीक है, ये भी रिस्क है। तो यहाँ पे स्ट्राइक होती है क्योंकि डिससेटिस्फैक्शन जो हम कह सकते हैं लेबरर में बहुत होती है, वो सेटिस्फाई होती नहीं है, ठीक है। अगर वो सभी ने इकट्ठे होके एक डिसीज़न ले लिया कि हमने स्ट्राइक कर देनी है, तो वहाँ पे बिजनेस को क्या हो जाता है, लॉस हो सकता है, बिकॉज द डिसीजन टेकन बाय द मैनेजर, इफ़ any decision is taken by the manager and laborer are not agree with them, so वहाँ पे क्या होगा, रिस्क होगा बिजनेस में, ठीक है। अनाउंसमेंट ऑफ लेस बोनस एग्जाम्पल है कि उन्होंने अनाउंस किया, बोनस तो अनाउंस किया बट वो सेटिस्फाई नहीं है, लेस बोनस है, तो वहाँ पे वो सेटिस्फाइड ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या होएगा, बिजनेस को रिस्क होएगा, ठीक है। डिससेटिस्फेक्शन ऑफ लेबरर्स finally changes itself into a strike or lockout, and which in turn creates a business risk। clear। next है working carelessly, ठीक है। carelessly means मतलब प्रॉपर केयर ही नहीं की उन्होंने। जैसे किसी को सिगरेट पीने की आदत है, बीड़ी पीने की आदत है, वहाँ पे क्या किया, ग्राउंड में कोई खड़ा है और सिगरेट पी रहा था, उसने क्या किया, वही सिगरेट पीते पीते नीचे फेंक दी, वहाँ के पे ग्राउंड में क्या लग गई, आग लग गई, तो वहाँ के बिजनेस को क्या हो गया, लॉस हो गया, रिस्क हो गया। तो ये हम ह्यूमन के कारण हुआ, ठीक है। अगर वो केयरफुली काम करता, उसको पता होता कि जो मैं नीचे फेंकने जा रहा हूँ उससे आग लग सकती है, तो वो बच सकता था। ह्यूमन कॉज हमारे हाथों में होता है, हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, बट जो नेचुरल है वो क्या है, अनअवॉइडेबल है। क्लियर।